नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं स्किल न्यूज़ हिंदी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शैली अवस्थी जी। अब वर्ल्ड अस्थमा डे आने वाला है, हम इनसे जानेंगे मैम बच्चों में जो अस्थमा होता है वो इतनी कम उम्र में अस्थमा कैसे डेवलप हो जाता है बच्चों की बॉडी में? देखिए लगभग 3 से 5% बच्चों में अस्थमा हो सकता है। अस्थमा के कई कारण होते हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अस्थमा जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब कि जो आप जेनेटिक मेकअप माता-पिता से आता है उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जब आपको अक्सर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं सांस की नली के, तो वायरल इन्फेक्शन से भी अस्थमा इंड्यूस हो जाता है। तीसरा ये हो सकता है कि एलर्जेन जो होते हैं, एलर्जी जिससे कॉज होती है, जो हमारे वातावरण में होते हैं या जो चीज़ें हम खाते हैं उससे भी इंट्रोड्यूस हो जाता है अस्थमा। तो क्या होता है, इन सब चीज़ों से हमारे लंग्स के अंदर जो सांस हम लेते हैं लंग्स में जाता है, तो उसकी सांस की नली में म्यूकोज़ा होता है और मसल्स होते हैं। तो जब हमारा एलर्जेन से एक्सपोजर हुआ या वायरल इन्फेक्शन हुआ तो हमारे म्यूकोज़ा में ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है, जो कि खांसी की तरह म्यूकस में निकलने लगता है। और उसके बाद कुछ ऐसी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स बॉडी में निकलती हैं जिससे कि हमारे मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगता है, छोटा होने लगता है। तो जब वो म्यूकोज़ा में सूजन आ जाती है और मसल हमारा छोटा छोटा कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है, तो जो सांस की नलियाँ हैं सक्रिय हो जाती हैं और वो सक्रिय होने से हमें अस्थमा का अटैक पड़ता है। मतलब कि हम अंदर सांस कम ले पाते हैं और जो हम सांस निकालने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर के अंदर रह जाती है। तो इसके साथ ये होता है कि हमारी बॉडी में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है। तो ये एक अस्थमा का अटैक कैसे होता है, इस तरीके से हो जाता है। जी मैम, हम लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया में जो पब्लिक है वो पहले हॉस्पिटल जाने से पहले वो कुछ घरेलू उपाय करती है। तो क्या अस्थमा का कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो हम पहले घर से कर सकते हैं जिससे कुछ चांसेस रहते हैं अस्थमा के ठीक होने के? देखिए, अस्थमा तो एक एलर्जिक बीमारी है। मल्टीपल कारण हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो घरेलू इलाज तो नहीं है, मैं आपको बता सकती हूँ। अक्सर ये हमारे यहाँ होता है कि माता पिता अस्थमा को देर से पहचानते हैं। उनको लगता है खांसी ज़ुकाम। अस्थमा में क्या होता है कि हर बार मौसम बदलने में बच्चे को नज़ला ज़ुकाम खांसी आती है। खांसी कई बार आती है, महीने में कई बार आती है। रात में सोते सोते खांसते खांसते उठ जाता है। तो माता पिता कहते हैं अरे ये तो मौसमी है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, वो देर में पहचानते हैं। तमाम घरेलू इलाज करते रहते, ठीक नहीं होता है। तो अस्थमा जब आपके बच्चे को मौसम बदलने में खांसी आती है, ज़ुकाम होता है, साल में कई बार हो जाता है, 3-4 बार हो जाता है। आपको डॉक्टर कहता है अरे नज़ला हो गया, पर 5-6 बार हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सांस तेज़ चलने लगी, 5-6 बार होनी। अगर बच्चे को एलर्जी है, देह में भी एलर्जी है, तो ये सब है कि अस्थमा है। आप बच्चों वाले डॉक्टर को दिखाइए, आपको डायग्नोसिस डॉक्टर साहब बता देंगे कि यस आपके बच्चे को अस्थमा है और अस्थमा के इलाज पे आपके बच्चे को रख देंगे। तो घरेलू इलाज ना करिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, कंफर्म कराइए अस्थमा है कि नहीं। और जो वो इन्हेलर दवाइयाँ देते हैं, जिन चीज़ों से अलग रखने को कहते हैं, अलग रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे को अस्थमा है तो घर में स्ट्रॉन्ग खाने में छौंक नहीं लगनी चाहिए, धूप बत्ती नहीं जलानी चाहिए। कभी कभी मॉस्किटो कॉइल्स होती हैं ना, मॉस्किटो भगाने की, उससे हो सकता है। और वो जो हम लोग शीशी में रखते हैं ना, उसको ऑन करते हैं, अरे जो भी नाम कहे, हम नाम नहीं लेना चाहते कोई चीज़ का, तो उनसे भी एलर्जी हो जाती। स्ट्रॉन्ग सेंट है, फूल है, उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो वो सब नहीं करना चाहिए आपको। इन्हेलर, बच्चों की बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, वीक होती है। बच्चों को जो इन्हेलर, आपने भी इन्हेलर का जिक्र किया, इन्हेलर क्या बच्चों को रोज़ लेना या फिर बच्चों को लेना उसके लिए कितना सही है और कितना गलत है ये? इन्हेलर अस्थमा का इलाज है। इसको विश्व भर में, हिंदुस्तान में सब लोग कहते हैं और इसके लिए प्रमाण है कि इन्हेलर अस्थमा का सही इलाज है। इन्हेलर देने से
जो दवा लंग्स में फ़ायदा करती है, जो सांस की नलियों को दोबारा चौड़ा कर देती है, वो सीधे सांस की नली में जाती है और कम दवा से बच्चे को फ़ायदा हो जाता है। इन्हेलर कभी हमें 4 बार देना पड़ता है, कभी हमें 5 बार भी देना पड़ता है, कभी 2 बार देना पड़ता है। जैसा आपके डॉक्टर साहब कहें उस हिसाब से आप इन्हेलर ज़रूर दें बच्चे को। जी मैम, ये देखने को मिलता है रात में जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, हॉस्पिटल्स बंद होते हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स रात को बंद होते हैं, तो ऐसा कोई इमरजेंसी में कोई इसकी ट्रीटमेंट है? क्योंकि कभी-कभी इन्हेलर भी इस चीज़ में काम नहीं करता है, तो क्या ऐसा कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट है इसका कि रात में बच्चों का इलाज किया जा सके? देखिए, आप कह रहे हैं अस्पताल बंद रहते हैं, पर हम जिस अस्पताल में काम करते थे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 24 घंटा खुला रहता था। तो अगर आपने बच्चे को दिन के समय अस्थमा कंट्रोल में रखा तो रात को होने की संभावना कम रहती है। आप इन्हेलर मेडिसिन्स बच्चे के पास रखिए, रिलीवर मेडिसिन्स, नाम हम नहीं लेना चाहते, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे भाई ये दवा है, आप इसको 2 बार 2 पफ दीजिए, स्पेसर के साथ दीजिए, वो आप दीजिए, बच्चे के अपने पास रखिए वो मेडिसिन। रात को बच्चे को अटैक हो तो आप दीजिए, बच्चे के टाइट कपड़े ढीले कर दीजिए, और ड्राई हवा नहीं होनी चाहिए, कोल्ड ज़्यादा हवा नहीं होनी चाहिए, एलर्जन नहीं होना चाहिए। और यदि आपके बच्चे को अस्थमा है तो मैं तो कहूँगी कि आप 1-2 पास के हॉस्पिटल्स का ज़रूर एड्रेस लेके रखिए जहाँ पे आप बच्चे में को इमरजेंसी में ले जा सकें। सरकारी अस्पताल देखिए खुले रहते हैं, आपको एड्रेस लेके रखना चाहिए। कुछ प्राइवेट भी खुले रहते हैं, तो आपको बिल्कुल एहतियात के तौर पे उनका एड्रेस लेके रखना चाहिए। जी मैम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि किन एक्सरसाइज को बच्चे अपना सकते हैं जिससे कि उनका जो है अस्थमा कंट्रोल में रहे या फिर उनको फ़ायदा हो उनकी बॉडी को? हमारा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, अस्थमा देखिए सांस की नली की प्रॉब्लम है, लंग्स के प्रॉब्लम है, तो हमारी जो योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग, अंदर लंबी सांस ली, रोक के रखी, फिर बाहर निकाली 7 की 10 की गिनती तक, है ना, वो ब्रीदिंग की सांस लेनी चाहिए। हम लोगों को बच्चों को प्रैक्टिस कराना चाहिए प्राणायाम, वो अच्छा रहता है। फिर एक्सरसाइज बच्चों को ग्रेडेड एक्सरसाइज, जीना चढ़ना, सेहत अच्छी रखना, मोटापे से बचना, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों के लिए। दूसरा, जैसे लंग्स की एक्सरसाइज में फोर्सफुली ब्रीद आउट करना, जैसे घर में शंख है, शंख को बजाना, या गुब्बारे में हवा भरनी, उसमें आपको जोर से फूंकना पड़ेगा, एक्सहेलेशन, लंबी सांस ली की तो इससे आराम मिलेगा। अंदर भी डीप सांस ली, बाहर भी निकाली, तो वो कंटिन्यूसली करिए। कुछ टॉयज़ भी होते हैं, तो टॉयज़ से अच्छा घर में जो चीज़ें हैं उससे भी आप कर सकते हैं ये एक्सरसाइजेज। थैंक यू मैम। आप सुन रहे थे डॉक्टर शैली अवस्थी को, जिन्होंने अस्थमा से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। कैमरामैन सनी के साथ मैं सैयद मोहम्मद हसन, स्किल न्यूज़ हिंदी।